बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता दें और ये एक बड़ा डेवलपमेंट भी है। कैसे दक्षिण चीन सागर में आमने सामने यूएस और चीन के लड़ाकू विमान, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि अमेरिकी एयरफोर्स के B-52 बॉम्बर के सामने आया चीन का J-11 लड़ाकू विमान। दोनों लड़ाकू विमानों में आपस में टक्कर होने में 10 फीट की दूरी ही बची थी। पेंटागन ने इसको लेकर बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो B-52 बॉम्बर जो कि अमेरिकी एयरफोर्स का लड़ाकू विमान है, चीन का J-11 लड़ाकू विमान उसके ठीक सामने आ जाता है और सिर्फ दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 फीट रह जाती है। और बाकायदा इसका जो वीडियो है वो पेंटागन की तरफ से जारी किया गया है। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे साउथ चाइना सी में यूएस के लड़ाकू विमान और चीन के लड़ाकू विमान आपस में टकराते टकराते बच गए। तो 10 फीट की यहां पर दूरी जो है वो रह गई थी। और आपको ये तस्वीरें देखिए जो पेंटागन की तरफ से जारी की गई हैं। दोनों विमान आमने सामने यहां पर आ जाते हैं। वहीं इजराइल और हमास की जंग के बीच ईरान ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़कने का अंदेशा और ज्यादा गहरा गया है। एक तरफ अमेरिकी फौज इजराइल में कदम रख चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जुबानी जंग से एक कदम और आगे बढ़ाते हुए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ईरान ने फिर तरेरी आंखें। भड़केगी जंग की चिंगारी। अब ईरान का युद्धाभ्यास। आसमान में हेलीकॉप्टर की गर्जना, जमीन पर टैंकों का कारवां, जंग के लिए जोश में सैनिक। तस्वीरें ईरान की हैं। वही ईरान जो हमास का सबसे बड़ा हमदर्द होने का दावा करता है। ईरान का हाथ हमास के साथ है और हमास पर इजरायली ताबड़तोड़ प्रहार के बीच ईरानी सेना ने अपनी फौज को युद्धाभ्यास के लिए कह दिया है। ईरान की फौज के युद्धाभ्यास में पैदल सेना, मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और वायुसेना के विमान हिस्सा ले रहे हैं। ईरान का ये युद्धाभ्यास आज से 2 दिनों तक चलने वाला है। अब तक ईरान इजराइल से हमास पर हमला रोकने की बात कर रहा था, धमकी दे रहा था कि इजराइल बमबारी बंद करे वरना जंग की चिंगारी भड़क सकती है। लेकिन अब 2 कदम आगे बढ़ते हुए ईरान ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। घातक हथियारों का प्रदर्शन। युद्धाभ्यास ईरान के मंसूबों की तरफ साफ इशारा कर रहा है। देखिए किस तेवर में ईरानी फौज की टुकड़ी युद्धाभ्यास में जुटी है। हमास के साथ सबसे मजबूत हाथ ईरान का ही है और ईरान के नेता लगातार इजराइल पर हमास के समर्थन में बमबारी रोकने की मांग कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री और हमास के इस्माइल हानियेफ की तेहरान में हुई मुलाकात ईरान और हमास की दोस्ती की कहानी बयां करती है। और अब तो जंग में 21 दिन बीतते बीतते ईरान और हमास मदद की आस में रूस तक पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये है कि ईरान के युद्धाभ्यास से मिडिल ईस्ट में भड़केगी जंग। क्या ये इजराइल पर दबाव की रणनीति है? क्या ईरान की धमकी से झुकेगा इजराइल? और कहीं एक तीर से 2 निशाने साधने में लगा है ईरान। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह की रणनीति से अमेरिका और इजराइल वाकिफ हैं। जिस तरीके से आतंक के मददगारों में खलबली मची है वो बता रही है कि इजराइल ने हमास की सही नब्ज पकड़ ली है। इजराइल के प्रहार से हमास बेदम होने के कगार पर है। वैसे अमेरिका ने ईरान के तेवर को बहुत पहले ही भांपते हुए मिडिल ईस्ट में अपने जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों की फौज को रणनीतिक जगहों पर तैनात कर साफ संदेश दे दिया है कि कोई भी गलती बहुत भारी पड़ेगी। इजराइल के दुश्मन मौके का फायदा उठाने की नापाक साजिश ना करें। अब देखना होगा कि ईरान की ये चाल युद्ध की बिसात पर क्या असर डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।